नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान कांग्रेस की महापंचायत का आयोजन संपन्न। आपको बताते चलें कि झांसी जिले के मऊरानीपुर गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में महापंचायत में पधारे। उन्होंने किसानों का दुख दर्द समझा। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी बनेगी किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। भाजपा पर जमकर गरजे, कहा कि सरकार किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ छलावा कर रही। ओलावृष्टि किसान निधि किसानों को नहीं मिल रही, बर्बाद फसल का नुकसान नहीं मिल रहा, खाद की बोरी महंगे दामों में मिल रही। उनकी ये 8वां कार्यक्रम है। पूरे बुंदेलखंड में किसानों के बीच पंचायत करेंगे। कार्यक्रम का संचालन भगवान दास कोरी ने किया। आभार किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह ने किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मऊरानीपुर से अंजना यादव की रिपोर्ट। और सभी सम्मानित हमारे भाई और बहनों, निश्चित तौर से जो आज देश के हालात है, जो प्रदेश के हालात हैं, वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और खास करके किसानों की कोई सुधि देने वाली नहीं है। किसान हमेशा परेशान रहता है। ज्यादा बरसात हो गई तो फसलें खराब हो गई, कम बरसात हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी, ज्यादा धूप हुई तभी फसल खराब हो जाएगी, कम धूप हो गई तभी फसल खराब हो जाएगी। वही है ठंडक में है, जरूरत से ज्यादा अगर कोहरा हो गया, ओस गिर गई तो पाले लग जाएंगे और फसल खराब हो जाएगी। कम ठंडक होगी तो गेहूं पैदावार कम हो जाएगी। हर तरफ से किसान परेशान है, पर किसान की सुधि देने वाली जो ये कुंभकर्णी नीति सो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न प्रदेश में न देश में, ये केवल और केवल झूठी बात और केवल चर्चा किसकी करते हैं? तो बुलडोजर की चर्चा करते हैं। बुलडोजर कहता है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, दूसरे लोग भी वही बात कहते हैं। और कांग्रेस के लोग हम आपके लिए रोजगार की बात करते हैं, हम आपके फसल की बात करते हैं, हम आपके मुआवजे के लिए बात करते हैं, हम आपके ऋण के चुकता की बात करते हैं कि ऋण कैसे माफ होगा, आपका बेटा कैसे बढ़ेगा, आपकी बिटिया के हाथ पीले कैसे होंगे, आपकी बिटिया की विदाई कैसे होगी, आपके अस्पताल में बाप दादाओं का इलाज कैसे होगा, हम उसकी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल 69,000 शिक्षकों की भर्ती आप देख लो। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी उनको गली गली घुमाया जा रहा। रोज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी अनुप्रिया पटेल क्या करते हैं, कभी केशव मौर्य के घर पे करते हैं, कभी मुख्यमंत्री के घर पे करते हैं और कभी प्रदेश अध्यक्ष के घर पे जाके धरना दिया। ये शर्म नहीं आती इनको कि जब माननीय न्यायालय का आदेश हो गया और सत्ता से आयोजन करो, क्यों नहीं किया? इसलिए कि मन में बेईमानी है, मन में कहीं ना कहीं चोर छिपा है। वो मदद नहीं करने के लिए आए हैं, ये केवल आपका वोट देने के लिए, जनता का वोट कैसे भ्रमित करके ले लिया जाए, कैसे भावनाओं को भड़का कर ले लिया जाए, उसकी बातें करते हैं। एक ऐसा काम पूरे बुंदेलखंड में नहीं हुआ होगा जिससे बुंदेलखंड के लोगों का भला हो। कोई कारखाना लगा? आप बताओ, इन 10 सालों में कोई कारखाना लगा बुंदेलखंड में? अरे कस के बोलो भाई। कोई भी कर्जा किसी का माफ हुआ? किसानों का कर्जा माफ हुआ? जो सब्सिडी आती थी वो आने की बंद है। छात्रवृत्ति मिल रही है, बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती थी बंद है। आप बताओ, आप तो क्या दे रहे हो भाई? जब हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, हमें कोई सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, तो हम इनको क्यों रखे हैं? क्यों बार बार इनको जिता के भेज रहे हैं? जो इसलिए कि आएंगे तो सबसे बड़े धर्म के रक्षक है, धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि धर्म को बेच रहे हैं? आप देखो उठाकर, भगवान राम का मंदिर बना तो भगवान का राम मंदिर पानी छुआ कि नहीं छुआ? अरे छुआ कि नहीं छुआ? अब भगवान के राम के मंदिर में घोटाला हुआ ना? राम जी का पथ जो सड़क बनी, पूरी सड़क फंस गई, तो राम जी के पथ में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अभी हवाई अड्डे जितने बने, दिल्ली का एयरपोर्ट गिरा कि नहीं गिरा? गिर गया।
राजकोट का एयरपोर्ट गिरा कि नहीं गिरा? गिर गया। तमिलनाडु में गिर गया। पुल कितने गिर गए? और तो और जो हमारे देश का गौरव, जो जैसे रानी हम झांसी बाई को याद करते हैं, झांसी की रानी को नमन करते हैं, उसी तरह हमारे देश का गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मूर्ति गिरी कि नहीं गिरी? गिर गए ना? तो इनकी कब गिराओगे? अगली बार इनकी गिराओ। और महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति में कितने का घोटाला हुआ मालूम है? कितने पैसे का घोटाला हुआ मालूम है कि नहीं आपको? 3600 करोड़ किसी ने बोला भी। किसने बोला? 3600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 3600 करोड़। और वो मूर्ति का उद्घाटन किसने किया था मालूम है कि नहीं? नरेंद्र मोदी। किसने? वंदना प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 महीना पहले उद्घाटन किया था गणेश जी, और वो 3600 करोड़ की मूर्ति गिर गई। और अगर वही 3600 करोड़ रुपए किसानों के बुंदेलखंड के कर्जा माफ करने के लिए दिया होता तो आज किसान हमारा आज की कर्जा मुक्त हो जाता और हमारा किसान आज अपनी बहन बेटियों की शादी करता और अपने फसल का उपजाऊ करता और अपने फसल की दाम करता। और 3600 करोड़ रुपए घोटाला कर, कितने घोटाले कर गए? आपके आंख में केवल और केवल धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर केवल और केवल जनता को लूटा जा रहा। सारा काम कौन कर रहा? सारे ठेके किसके चल रहे? खदानों के पास मालिकाना हक किसका है? पूरा गुजराती समाज। बताओ भैया, राहुल जी किसके पास है? हम तो हमारे झांसी के लोगों के पास होगा तो वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होंगे। सारा काम गुजरात के लोगों को दे दिया। बनारस में नाव गंगा मैया में नाव चलती है ना, वो भी गुजरात के लोग चला रहे। बाबा विश्वनाथ के मंदिरों को तोड़ा, उसको माल बनाया, वो भी गुजरात के लोगों ने काम किया। ये जो 3600 करोड़ की मूर्ति गिरी है, ये भी बनाने वाला गुजरात का ही आदमी ठेकेदार है। आप सोच सकते हो कि पूरे देश को लूट रहे हैं ये, और हमारा किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, कर्जदार होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हम आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिन्होंने यहाँ पर आए हैं सम्मान में, तो क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम? नहीं, ये हमारा 8वां कार्यक्रम है। किसान जो हमारे कांग्रेस की हमारी विंग है, उसके तहत हमारे परिहार जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और हम यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर से किसान जो आज बुंदेलखंड में परेशान है, कर्ज से परेशान है, आज 50 किलो की जो खाद की बोरी थी 40 की 45 किया, फिर 40 किलो कर दिया। और मूंगफली के आप देखा जिस तरीके से फसलें नष्ट हो गई, ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि पे पैसे नहीं मिले, लोग बोल रहे हैं। तो ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है। सरकार की तरफ से किसानों की कोई मदद नहीं कर रही। किसान बेचारा कर्ज लेकर परेशान होता है, अब बाद में आत्महत्या करता है। तो ये हम लोग अब तय किए हैं कि अब हम लोग उस पर पूरी तरीके से लड़ेंगे और एक बड़ी यात्रा हम किसानों को लेकर पूरे बुंदेलखंड के अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं, कि जिसमें एक एक किसान के भाइयों का दुख तकलीफ उठाएंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे जिले में, और उनके लिए समाधान कराने का हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे। आपकी सरकार में छोटी छोटी जगहों पर मंडी बनाई गई, उसके बाद उन मंडियों का कोई रखरखाव नहीं है, इसको लेकर आप लोगों ने अब तक आवाज करी? नई आवाज उठ रही है, उसकी यात्रा में जो हम लेकर उसी लिए यात्रा करने जा रहे हैं, उसमें वो मंडियों की बात उठेगी और हमारी सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से उसके रखरखाव और बकायदे उसके वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बुंदेलखंड का किसान बेहद परेशान है इसको लेकर, और जबकि पता है कि यहाँ से ही बुंदेलखंड से ही प्रदेश का रास्ता, बुंदेलखंड के किसान। कांग्रेस के लोग हमेशा, राहुल जी ने आप ध्यान होगा पूरा पैकेज दिया राहुल गांधी जी ने हमारी सरकार में। हमारी सरकार काम करना है मोदी जी को, अब मोदी सवाल करिए ना, ये भाजपा सवाल करिए कि भाजपा की दोनों जगह सरकार चल रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं? 3600 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो मूर्ति गिर गई, और गुजरात के लोग बना रहे, पूरा का पूरा घोटाला हुआ। 3600 करोड़ रुपए यहाँ क्यों नहीं दिए? अरे वहां मूर्ति बनवाते, अच्छी मूर्ति बनवाते और यहाँ भी पैसा देते, तो पैसा नहीं दे रहे, सब गुजरात को कमवा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम डंके की चोट पर करेंगे। आपका शीर्ष नेतृत्व अयोध्या नहीं गया था, और आप नहीं, मैं गया था ना। आप गए। अरे मैं शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर आया हूँ। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर अयोध्या जी दर्शन करने गया था, संगम में सरजू जी में स्नान किया था। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ।
देखिए, जिस तरह से देखा जाता है आने वाले चुनाव में खटाखट का काफी चला था, क्या खटाखट चला गया है? खटाखट चलता रहेगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि फटाफट भाजपा को भगाना है। कितने लोगों के खाते में पैसा गया है? अब वो जाएगा, आने दो सरकार हमारी, फटाफट भेजेंगे और फटाफट भगाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।